हमेशा विरोध का सामना करना चाहिए। जी हाँ, मैं डॉक्टर आलोक शांटिया AIR इंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर अगर कोई हमारी बुराई करता है, विरोध करता है, तो हम बहुत ही गलत भावना उस व्यक्ति के बारे में रख लेते हैं जो हमारी बुराई कर रहा है या हमारा विरोध कर रहा है। जबकि विरोध तो एक प्राकृतिक सत्य है। और यहीं पर आकर आपको मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें आप उस दर्शन में समझ सकें कि विरोध तो एक प्राकृतिक लक्षण है। जब आप किसी बीज को ज़मीन में बोते हैं तो ज़मीन से बाहर वह पौधा कैसे निकलता है? निश्चित रूप से ज़मीन का ही सानिध्य पाकर। कितनी बड़ी बात है कि जिस ज़मीन ने उस बीज को ताकत दिया, उस ज़मीन के अंदर के तत्वों के कारण उस बीज के अंदर के वह तत्व अंकुरित होने की ओर जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले वह उसी ज़मीन का विरोध करते हैं, क्योंकि उसे उस ज़मीन को फोड़कर ही बाहर आना पड़ेगा। ऐसे में वह मिट्टी कभी यह विश्व नहीं कहती है कि मुझको, मैंने ही इस बीज को अपनी गोद में स्थान दिया और यह बीज मुझे ही दर्द देकर निकल रहा है। यह प्राकृतिक सत्य है कि जिस बीज को आपने बोया है, जिस मिट्टी में बोया है, उस बीज द्वारा मिट्टी का प्रतिरोध पैदा करके, विरोध पैदा करके ही अपने अस्तित्व का निर्माण किया जाता है। और तभी वह पौधा ज़मीन से फूटता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता, पेड़ बनता है। अगर एक विरोध न हो तो कभी भी ज़मीन के नीचे दबे बीज से आप कोई पौधा उगते नहीं देख सकते हैं। यही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं जो माँ के गर्भ में पले हैं, पलते हैं, आकार लेते हैं, वह जब अपना समय पूरा कर लेते हैं तो जिस माँ के गर्भ में उन्होंने अपने जीवन का पूर्ण आकार पाया है, सांसें पाई हैं, जीवन का अर्थ समझा है, उसी गर्भ का वह विरोध करते हैं और उसी विरोध को आप प्रसव पीड़ा कहते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में एक विरोध न पैदा करे, प्रतिरोध न पैदा करे, तो वह गर्भ से बाहर नहीं आएगा। जितना ज़्यादा वो गर्भ में विरोध पैदा करता है, उतना ज़्यादा वह बाहर आने की तरफ अग्रसर होता है। और यह विरोध ज़रूरी है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में तो होता है, लेकिन इस तरह का विरोध वह उत्पन्न नहीं करता है, तो गॉसिपियम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बच्चा फोर्स के साथ, बल के साथ बाहर आने का प्रयास करे। क्या एक बच्चे की कल्पना बिना विरोध के इस दुनिया में लाने की जा सकती है? तो जब भी जीवन में कोई विरोध आप देखें तो विरोध ही जीवन को सार्थक बनाने में कितना उपयोगी हो सकता है। पृथ्वी क्या सहित ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, सभी एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, प्रतिकर्षण है उनमें। और यही कारण है, बिना किसी कील, कांटे, रस्सी, डोरी के सभी ग्रह एक जगह स्थिर हैं। वह एक दूसरे से विरोध के कारण है। यह विरोध ही है जिसके कारण कहीं पर जीवन संभव हुआ, कहीं पर जीवन संभव नहीं हुआ। आप जो कदम उठाकर चलते हैं वह इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से आपका पैर नीचे की तरफ खींच रही है और आप अपने शरीर के बल से अपने पैर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इस पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल और आप द्वारा लगाए गए बल के कारण ही आप चल पाते हैं। दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध आप करते हैं तब गतिशीलता आती है, तब आप चल पाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी व्यवहारिक जीवन में कोई विरोध कर रहा है, आपका कोई बुराई कर रहा है, उसका तात्पर्य ये है कि वो आपको वह स्थिति पैदा करके दे रहा है कि आप उसको सिद्ध करके दिखाएं, सकारात्मक रूप से आप आगे जाएं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का विरोध करने पर आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि फला व्यक्ति ठीक नहीं है, इसे टीचर न बनाया जाए, फला व्यक्ति इस विभाग में नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, मुझे नहीं रखा जा रहा है, लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया यह विरोध आपके सामने यह चुनौती धर रहा है कि आप उस विरोध के परिणाम स्वरूप अपने को सिद्ध करके दिखाएं। जैसा कि चाणक्य ने किया था।
चाणक्य को कहा गया आपका तक्षशिला में एडमिशन नहीं हो सकता। उनके इस विरोध को यूनिवर्सिटी के उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, मुझे बाहर ही बैठने का मौका दिया जाए। और उन्होंने वहाँ पर बाहर रहकर शिक्षा प्राप्त करी, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, फिर वहीं शिक्षक हो गए। जब भी आप विरोध का सामना करते हैं, विरोध का ही परिणाम है कि आप सांस ले रहे हैं। सांस का अंदर जाना और बाहर आना विरोध के रूप में होता है। अगर यह विरोध बंद हो जाए तो उसी दिन सांस आना जाना बंद हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो जब आप विरोध का एक सकारात्मक विश्लेषण करके देखने लगेंगे तो निश्चित जानिए आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और इसी विरोध को आप अपने जीवन में खूब आने दीजिए, तभी आप तमसोमा ज्योतिर्गमय का सिद्धांत समझ पाएंगे। और मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं डॉक्टर आलोक चांटिया सदैव यह प्रयास करता हूँ कि मैं आपके सामने उन तथ्यों को रखूँ जिससे आपका दृष्टिकोण बदले, आपकी सोच बदले और हम आप मानव होने, होमो सैपियंस सैपियंस होने के अर्थ में अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध कर सकें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हों, लगता है यस विरोध तो होना ही चाहिए, तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि आने वाले समय में विरोध को सुनकर कोई परेशान ना हो, कोई कुंठा का शिकार ना हो, अवसाद का शिकार ना हो। नमस्कार।